हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्शियस लिविंग। फूड एज ए मेडिसिन के सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगी पिंपल्स के बारे में। जब तक हम ये नहीं जान लेते कि पिंपल्स होते क्यों हैं, अचानक से फेस या बॉडी कभी भी क्यों आ जाते हैं, तब तक आप कोई भी टाइप का प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कार के कांच को साफ़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गंदगी बाहर से है, लेकिन एक्चुअल में गंदगी अंदर से है, और आप ये ना जानकर हर मुमकिन चीज़ जैसे कि स्प्रे या सर्फ या साबुन सारी चीज़ें इस्तेमाल कर देख लेते हैं, और तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि गंदगी तो अंदर से है। ठीक इसी तरह पिंपल्स हमें अंदर की गंदगी के वजह से होती है, और हम डिफरेंट टाइप्स के फेस वॉश, स्क्रब, मास्क, फेस पैक ये सब लगाकर सोचते हैं कि पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये और वर्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो पिंपल्स दब भी जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि आपके कॉस्मेटिक में मौजूद केमिकल्स आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए दबा तो देंगे, लेकिन जड़ से ठीक नहीं करेंगे, और ये वापस आते रहेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो आपका होगा वो है कि ये केमिकल्स आपके स्किन के थ्रू आपका स्किन इसको एब्जॉर्व करके डायरेक्ट ब्लड में भेज देता है। और साइंस ने ये प्रूव भी किया है कि हमारे कॉस्मेटिक में पाए जाने वाले केमिकल्स अब हमारे पेट में भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि पैराबेन्स और अदर हानिकारक केमिकल्स। और ये बता दें आपको कि नेचुरल के नाम पे आपको केमिकल्स ही दिया जाता है प्रोडक्ट्स में। प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे केमिकल फ्री कॉस्मेटिक भी यूज़ करना डेंजरस है। तो अब आइए जान लेते हैं कि रूट कॉज क्या है आपके पिंपल्स का, क्योंकि अगर ये नहीं पता आपको तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और जानें, ताकि जड़ से ठीक कर सकें आप और अपने पिंपल्स को कभी वापस ना आने दें। पिंपल्स होने का जो मेन कारण है वो आपके पेट की गंदगी के वजह से है, और लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और बहुत ईजिली लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लाइफस्टाइल डिसीज़ हो जाता है। क्योंकि पेट में तो अंदर से गंदगी है और उसके वजह से पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी, पाइल्स, हार्मोनल इश्यूज़ जैसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हम इसके मेडिसिन्स खाने लगते हैं और पूरा लाइफस्टाइल ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें और जानें कि ऐसा क्यों होता है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हम खाते हैं, यानी निर्जीव चीज़ें खाते हैं, हमारा पेट उसे प्रोसेस यानी पचाना और बॉडी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पैक्ड फूड, जंक फूड, मैदे से बनी चीज़ें, फ्राइड खाना, तला भुना, चाय, कॉफ़ी, नूडल्स और नॉनवेज जैसे कि मीट, मछली, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दूध से बनी चीज़ें, ये सब हमारे पेट जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों के वॉल पे जाकर चिपक जाता है और मोटी लेयर बना देता है, और हमारा इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्व कर लेता है और ब्लड में भेज देता है। और क्योंकि इंटेस्टाइन में गंदगी जमी होती है, तो वो गंदगी को ही ब्लड में भेज देता है, जिसे आप अपनी स्किन में पिंपल्स या एक्ने के रूप में देखते हैं। इसलिए बाहर से साफ कर के कॉस्मेटिक लगा के आप अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं कर सकते, और पिंपल हटाने का ये एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने पेट की गंदगी साफ कर लें। और ऐसा करने से आपके और भी प्रॉब्लम डिसीजेज जैसे कि पीसीओडी, पाइल्स, हार्मोनल इश्यूज़, थायराइड और भी लाइफस्टाइल डिसीज़ आसानी से ठीक हो जाएंगे। और अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं फेस पे, तो रीठा यानी जो कि नेचुरल क्लिंजर होता है, और पहले के ज़माने में लोग यही यूज़ करते थे। इसे कैसे लगाना है, आप किसी दुकान से साबुत सूखा रीठा लाएं और उसका पाउडर बना लें, और रोज़ ज़रूरत पड़ने पे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रीठा डालकर उबाल लें, बॉईल कर लें और छान लें, और उसे ठंडा करके उसी पानी से फेस धुलें। दूसरा, बेसन भी एक नेचुरल क्लिंजर है। थोड़ा सा बेसन हाथ में लेकर हल्का पानी उसमें डालकर पेस्ट बनाकर फेस पे लगाकर धुल लें। इसे आप ज़रूरत पड़ने पे ही लगाएं, वरना पानी से ही धुल सकते हैं। और अगर आपको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़े फेस पे, तो नारियल का तेल या प्योर बादाम का तेल थोड़ा सा लेकर अपने फेस या बॉडी पे लगा लें,
और जो मैं डाइट बताऊंगी उससे आप इतना हाइड्रेटेड रहेंगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कुछ लगाने की। आइए देख लेते हैं डाइट। तो दिन की शुरुआत 4 तरह या उससे ज़्यादा टाइप की फ्रूट से करें और सुबह 12 बजे तक आप फल खाएं। जैसे कि अगर आपका वेट 70 केजी है तो 70 × 10 मतलब 700 ग्राम खाएं या उससे ज़्यादा खाएं। जैसे कि अगर आपको केला पसंद है तो 3 केले, 2 संतरे, 2 सेब आदि खाएं। याद रखें, अगर आप अपने प्रॉब्लम को ट्रीट करना है तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग से ज़्यादा खाएं। जैसे कि अगर आपका वेट 70 केजी है तो 70 × 10 यानी 700 ग्राम से ज़्यादा खाएं। वेइंग मशीन में नाप लें और फिर खाएं। उसके बाद लंच में 4 या उससे ज़्यादा तरह की कच्ची सब्जियां खाएं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। जैसे कि अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो 70 × 10 यानी 350 ग्राम या उससे ज़्यादा सब्जियां खाएं। जैसे कि 2 खीरा, 2 टमाटर, 1 गाजर और इसके बाद ही घर का पका हुआ खाना खाएं जो कम तेल कम नमक में बना हो। और फिर शाम को 4 से 5 के बीच स्नैक्स में स्प्राउट यानी अंकुरित मूंग चना ज़रूर खाएं और सोप नट्स, आलमंड्स और पीनट ज़रूर खाएं जो फाइबर से भरपूर होते हैं और 1 नारियल पानी ज़रूर पिएं। फिर रात में लंच की तरह 4 तरह की कच्ची सब्जियां खाएं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट यानी 70 × 5 यानी 350 ग्राम। फिर उसके बाद ही घर का पका हुआ खाना खाएं और रात का खाना 7 बजे से पहले खा लें। और स्लीप पैटर्न यानी सोने और उठने का समय सेम रखें। जैसे कि अगर आप रात 10 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं तो यही पैटर्न हर दिन फॉलो करें। ऐसा करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और शाम के नाश्ते में प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन से हमारे शरीर को L-आर्जिनिन अमीनो एसिड मिलता है जो हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल को जनरेट करने में मदद करता है। ये टी सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स को एनर्जी देती है। तो इसलिए शाम के स्नैक्स में स्प्राउट्स, नट्स ज़रूर लें। इस डाइट से आप अंदर से हाइड्रेटेड रहेंगे और बाहर से भी आपको रूखापन महसूस नहीं होगा। याद रखें, मुंह में कुछ भी डालने से पहले 10 बार सोचें कि हम क्या खा रहे हैं। वो प्राणिक यानी लिविंग चीज़ है या निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे कि हाईली प्रोसेस्ड या बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना। पिंपल्स जैसी समस्या में क्या ना खाएं। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, जंक फूड और मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं। और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, अंडा और मछली ना खाएं। और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें जैसे कि पनीर, दूध, दूध से बनी मिठाई आदि। शराब, सिगरेट और तंबाकू से बचें। याद रखें, स्किन पे कुछ भी कॉस्मेटिक यूज़ ना करें जैसे कि फेस वॉश, स्क्रब, फेस मास्क, सनस्क्रीन, क्योंकि सूरज की किरणें हमारे लिए और नेचर के लिए ही बनी हैं। इसलिए उससे भागे ना, क्योंकि वो आपके स्किन में मौजूद पोर्स के अंदर जो गंदगी रहती है उसे पसीना के थ्रू निकाल देता है। और अगर आप सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है और उसमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स सिचुएशन और वर्स कर देते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाने से पहले आप उसका लेबल और इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें। उसमें इतनी डेंजरस केमिकल होती हैं जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए रोज़ सुबह या शाम धूप में फास्ट वॉक कर लें, जिससे आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और स्किन से डर्ट भी निकलने में आसानी होगी। दोस्तों, अंत में आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है यानी खून में गंदगी नहीं रहती है तो स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल्स, स्किन सेंसिटिव, डार्क स्पॉट्स, रूखी त्वचा, ये सारे प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर हो जाएंगे और तो और लाइफस्टाइल डिसीजेज भी क्योर हो जाएंगे। याद रखें, हर 4 महीने में हमारा ब्लड रिन्यू होता है, इसलिए अपना डाइट सही रखने से रिन्यूड ब्लड आपको जो आएगा वो साफ रहेगा और कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए गंदगी खाना बंद करें और अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जहां मैं आपको सिखाती हूं हाउ टू यूज़ फूड एज अ मेडिसिन।